CCLE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन। CCLE वाद विवाद व्यक्तिगत गतिविधि। हमारे देश में तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। वाद विवाद का उद्देश्य किसी विषय के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत चर्चा कर तर्क के साथ विषय को श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करना है। कई बार देखने में आता है कि लोग दूसरों के सामने सिर्फ अपनी बातों को ही प्राथमिकता देते हैं, अपनी बात पर तर्क वितर्क पसंद नहीं करते, जबकि किसी भी विषय पर एक स्वस्थ तार्किक वाद विवाद उस विषय की समझ को और भी गहरा बनाता है, उसके सभी पहलुओं को समझने में सहायता करता है। CCLE की इस गतिविधि से विद्यार्थी में किसी विषय पर विस्तृत अध्ययन कर उस पर अपना विचार बनाना तथा उसको दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करने की कला विकसित होती है। यदि हम स्कूल स्तर पर प्रारंभ से ही विद्यार्थियों को तर्क वितर्क के सही तरीकों का अभ्यास कराते हैं तो उनकी रचनात्मक सोच में वृद्धि होती है, संवेदनशीलता आती है, साथ ही वे सहिष्णुता के साथ दूसरों के विचारों को सुनना और आत्मसात करना भी सीखते हैं। इस गतिविधि के दौरान विद्यार्थी दिए गए विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, विषय के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की समझ विकसित करते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमें वाद विवाद की इस गतिविधि के द्वारा विद्यार्थी की तार्किक क्षमता का विकास करना है। उसे यह भी सिखाना है कि वह न सिर्फ अपनी बात कहे बल्कि अन्य पक्षों को भी स्वस्थ तरीके से सुनना समझना सीखे। निरर्थक शब्दों की बजाय तथ्यों और तर्कों पर बात करने की समझ विकसित करे। वाद विवाद में ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हो सकती हैं। संवाद कौशल। वाद विवाद में संवाद कौशल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सुनने की क्षमता, अच्छे सवाल पूछने की क्षमता और विचारों को स्पष्ट और सुसंगत ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करें। संबंधित तथ्यों की जांच। वाद विवाद के दौरान सटीक और सत्यापन किए गए तथ्यों की जांच करना महत्वपूर्ण है। गलत तथ्यों पर आधारित वाद करने से बचें। सजीवता। वाद विवाद में सजीवता बनाए रखें। सुनने वाले के विचारों का सम्मान करें और सही तरीके से उत्तर दें। तर्कपूर्णता। वाद विवाद में तर्कों का सही और सुसंगत उपयोग करें। आपके विचारों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अच्छे तर्क प्रस्तुत करें। सभी की राय का सम्मान। अन्य लोगों की राय का सम्मान करें, भले ही आपकी राय उनकी से अलग हो। समय प्रबंधन। समय का सटीक और प्रभावी उपयोग करें। वाद विवाद को लंबा न खींचें बल्कि मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। विषय की गहन समझ। वाद विवाद के विषय पर अच्छी तरह से शोध करें और उसके सभी पहलुओं को समझें। इससे आप अपने तर्क को मजबूत बना सकेंगे। तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग। अपने तर्कों को सटीक तथ्यों और आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करें। इससे आपके तर्क विश्वसनीय बनते हैं। संवाद कौशल। अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करना सीखें। सुनने की क्षमता भी विकसित करें ताकि आप अपने विरोधियों के तर्कों को समझ सकें और उनका सही उत्तर दे सकें। संयम और शिष्टाचार। वाद विवाद के दौरान संयम और शिष्टाचार बनाए रखें। व्यक्तिगत हमलों से बचें और अपने विरोधियों का सम्मान करें। तर्क संगतता। आपके तर्क तार्किक और सुविचारित होने चाहिए। अनावश्यक या असंबंधित जानकारी का उपयोग करने से बचें। समय प्रबंधन। अपने तर्कों को समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने का अभ्यास करें। मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक विस्तार से बचें। विविध दृष्टिकोण। अपने तर्कों को विभिन्न दृष्टिकोणों से जांचें और उन पर विचार करें। इससे आप अपने तर्क को और भी मजबूत बना सकेंगे। लचीलेपन की क्षमता। अगर आपके विरोधी ने कोई मजबूत तर्क प्रस्तुत किया है तो उसे स्वीकार करने और उसके आधार पर अपने तर्क को सुधारने की क्षमता विकसित करें। समालोचनात्मक सोच। अपने तर्कों की समालोचनात्मक समीक्षा करें और उनके कमजोर बिंदुओं को पहचानें। इससे आप अपने तर्क को और बेहतर बना सकेंगे।
प्रस्तुति का महत्व। वाद विवाद के दौरान आत्मविश्वास से बोलें और अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका ध्यान रखें। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप वाद विवाद में सफल हो सकते हैं और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। वक्तव्य गतिविधि वाद विवाद। अंक मानदंड। विषय वस्तु 5 अंक, भाषा शैली 5 अंक, प्रभावी प्रस्तुतिकरण 5 अंक, तथ्यात्मक एवं आंकड़ों पर आधारित तर्क वितर्क 5 अंक, कुल 20 अंक। Please subscribe CCLE channel.